दोस्तों, संक्षिप्तिका में आपका स्वागत है और संक्षिप्तिका के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके साथ शेयर करते हैं और ये तथ्य भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पर आधारित हैं और यह उम्मीद की जाती है कि आपको इन तथ्यों को जानने से प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज की संक्षिप्तिका का सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि कंपनी के कार्यों को विनियमित करने का पहला प्रयास कौन सा अधिनियम था? विच एक्ट रेगुलेटेड द अफेयर्स ऑफ कंपनी, or better to say that which was the first effort of the British government to control the affairs of company. So this was the Regulating Act of 1773 अर्थात 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कंपनी के कार्यों को विनियमित या रेगुलेट करने का सबसे पहला प्रयास था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। दूसरा प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर कहा जाने लगा और इस तरह से बनने वाला पहला बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत अगले वर्ष अर्थात 1774 में कोलकाता में या उस समय के कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। किस अधिनियम ने यानी कि किस एक्ट ने कंपनी के वाणिज्यिक या कमर्शियल और राजनीतिक या पॉलिटिकल कार्यों को विभाजित किया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ऐसा अधिनियम था जिसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को विभाजित किया। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ये चार्टर एक्ट 1833 था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस तरह से बनने वाला पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। किस अधिनियम ने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर विराम लगाया? विच एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? मित्रों, ये था चार्टर एक्ट 1833 यानी कि चार्टर अधिनियम 1833 और इसने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को ख़त्म कर दिया और उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या प्रशासनिक निकाय बना दिया। अगला सवाल है कि किस अधिनियम ने खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सिविल सेवकों के चयन की शुरुआत की? तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम था जिसने खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सिविल सेवकों के चयन की शुरुआत की। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा सका। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों को कार्यकारी और विधायी भागों में पहली बार विभाजित किया? किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद यानी कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव या लॉ मेकिंग फंक्शंस को पहली बार डिवाइड किया, डिस्टिंग्विश किया? ये था चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई?
ये था परिषद अधिनियम 1861। 1861 के परिषद अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। अगले ही वर्ष अर्थात 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नॉमिनेट भी किया और ये 3 भारतीय थे सर दिनकर राव, बनारस के महाराजा और पटियाला के महाराजा। किस साल ब्रिटिश सम्राट ने भारत की संप्रभुता को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर खुद में निहित कर लिया? ये था 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसने कंपनी के शासन को खत्म करके भारत में जो भारत की संप्रभुता थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश मोनार्क में निहित कर दिया। 1858 का अधिनियम जब लागू हुआ तो उसके बाद भारत का शासन कैसे चलाया जाना था? मित्रों, 1858 के अधिनियम के लागू होने पर जो ब्रिटिश मोनार्क था उसकी पावर्स या उसकी शक्तियों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या भारत सचिव के द्वारा एक 15 सदस्यीय परिषद या काउंसिल के द्वारा किया जाना था। कौन सा अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1909 का अधिनियम मिंटो मॉर्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम ने सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भारत में शुरू किया? यह 1909 का अधिनियम या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, जिसने भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को शुरू किया। इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। किस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में विभाजित किया? किस एक्ट ने जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड? यह था 1919 का अधिनियम, जिसने प्रांतीय विषयों को 2 भागों ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में विभाजित किया। किस अधिनियम ने पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात की, लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की? यह था भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम ने पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा की और पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में लीग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन कमीशन का अध्यक्ष था और यह आयोग 7 सदस्यीय आयोग था, 7 मेंबर कमीशन था, जिसके चेयरपर्सन सर जॉन साइमन थे। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था और सारे सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे। कम्युनल अवार्ड को किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ जोड़ा जाता है? किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम कम्युनल अवार्ड के साथ जुड़ा हुआ है? ये रैमसे मैकडोनल्ड थे, जिनका नाम कम्युनल अवार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। आज की संक्षिप्तिका का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यह है 1935 का अधिनियम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 is the largest source of Indian Constitution. That's it from me. See you again. धन्यवाद।